नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय वेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्रः आज हम आप लोगों को शास्त्री तृतीय वर्ष प्रतिष्ठा नव्य न्याय प्रथम पत्र सिद्धांत लक्षण एवं न्याय शास्त्र की रूपरेखा के संबंध में आंशिक रूप से कुछ बतलाने का प्रयास कर रहा हूं। निःश्रेयसाधि गतिरत्र तु खोडसानां ज्ञानात् प्रमाणमिह वेद चतुष्टयः ईशो जगत् सृजति यस्य मते स्वतंत्रो न्याय प्रवर्तक महामुनिये नमोस्मि। तत्व ज्ञानाद दुःख्यान्तोच्छेद लक्षणं निःश्रेयसं भवति समान तंत्रेपि प्रतिपादितम्। तदाह सूत्रकारः प्रमाण प्रमेये इत्यादि तत्व ज्ञानानि श्रेयसाधि गमः इति इदं न्याय शास्त्रस्यादिमं सूत्रम्। हमारे समान ही सिद्धांतों वाले न्याय दर्शन में कहा गया है कि तत्व का ज्ञान हो जाने पर वह निःश्रेयस अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है, जिसमें दुखों का आत्यंतिक उच्छेद हो जाता है। तो सूत्रकार गौतम मुनि ने ही कहा है, प्रमाण प्रमेय इत्यादि पदार्थों का तत्व जान लेने पर निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। यह न्याय शास्त्र का प्रथम सूत्र है। विशेष वैशेषिक शास्त्र से न्याय शास्त्र के सिद्धांत बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को समान तंत्र कहते हैं। तंत्र अर्थात सिद्धांत। न्याय दर्शन का प्रथम ग्रंथ न्याय सूत्र है, जिसमें 5 अध्याय हैं। इसके प्रणेता गौतम हैं। गौतम अपने मत के दूषक व्यास वेदांत सूत्रकार के मुख को अपनी आंखों से न देखने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। बाद में व्यास ने हाथ पैर जोड़कर पकड़कर उन्हें प्रसन्न किया, तो गौतम ऋषि ने केवल इतनी ही कृपा की कि अपने पैरों में आंखें लगाकर उन्हें देखा। तब से गौतम को लोग अक्षपाद कहने लगे। एक दूसरी किंवदंती भी है कि गौतम अपने न्याय शास्त्र की धुन में तर्क करते हुए कहीं जा रहे थे। अंतरंग में इतने तल्लीन थे कि बहिरंग की सुध-बुध खो बैठे। बस न देख सकने के कारण एक कुएं में गिर पड़े। विधाता ने उन्हें निकाला और जिससे रास्ता दिखाई पड़ सके, इसलिए पैरों में भी आंखें दे दी। इन दोनों किंवदंतियों का सार यही है कि नैयायिकों का वेदांतियों से विरोध है तथा वे अपने शास्त्र में इतना तल्लीन रहते हैं कि बाह्य जगत का कोई पता नहीं होता। न्याय दर्शन नाम पढ़ने का कारण वात्सायन अपने भाष्य में देते हैं, प्रमाणैर वस्तु परीक्षणः न्यायः, अर्थात प्रमाणों का संग्रह करके उनसे प्रमेय वस्तु की परीक्षा करना न्याय है। न्याय में इन प्रमाणों के स्वरूप तथा वस्तु की परीक्षा प्रणाली का सम्यक वर्णन होता है।
इसके दूसरे नाम आण्विकी अर्थात अनुमान शास्त्र, तर्क विद्या, वाद शास्त्र, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, क्योंकि अनुमान में मुख्य स्थान हेतु का ही होता है, आदि। न्याय शास्त्रं च पंचाध्यात्मकम तत्र प्रत्यध्यामाहनिकद्वयम् तत्र प्रथमाध्यायस्य प्रथमाहनिके भगवता गौतमेन प्रमाणादि पदार्थ नवकलक्षण निरूपणं विधाय द्वितीय वादादि सप्त पदार्थ लक्षण निरूपणं कृतम्। द्वितीयस्य प्रथमे संशय परीक्षणं प्रमाण चतुष्टया प्रमाणया शंका निराकरणं च द्वितीये अर्थापत्तियोदेरंतर्भावः निरूपणम्। न्याय शास्त्र 5 अध्यायों का है, जिसमें प्रत्येक अध्याय में दो आहनिक मतलब दिन भर का पाठ। तो आहनिक है। प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक में भगवान गौतम ने प्रमाणादि 9 पदार्थों के लक्षण पर विचार करके द्वितीय आहनिक में बाद आदि 7 पदार्थों के लक्षणों का निरूपण किया है। द्वितीय अध्याय के प्रथम आहनिक में संशय की परीक्षा करके 4 प्रमाणों को अप्रामाणिक मानने वालों की शंकाओं का निराकरण किया है। इसी अध्याय के द्वितीय आहनिक में अर्थापत्ति आदि का अंतर्भाव किया है। वैसे इसी अध्याय के द्वितीय आहनिक में अन्य दार्शनिकों के द्वारा स्वीकृत अन्य प्रमाणों जैसे अर्थापत्ति आदि का अंतर्भाव इन्हीं 4 प्रमाणों में किया गया है। अब आप लोगों को इससे आगे की जो कक्षा होगी उसमें आप लोगों को इससे आगे की संबंध में अर्थात न्याय शास्त्र में 16 पदार्थों के ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति बतलाई गए हैं। इसके संबंध में बतलाएंगे विशेष रूप से। वैसे न्याय शास्त्र में 16 पदार्थों के ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति बतलाई गई है। वे पदार्थ गौतमीय न्याय सूत्र के प्रथम सूत्र में ही वर्णित है। अब 16 पदार्थ कौन कौन, ये आप लोगों को विस्तार पूर्वक कल बतलाएंगे। इति